आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं कंपनी के अंकेक्षण से आशय मीनिंग ऑफ कंपनी ऑडिट। देखो कंपनी ऑडिट होता क्या है। तो कोई भी अंकेक्षक यदि किसी कंपनी का अंकेक्षण करता है, सिंपल शब्दों में कहें कि एक अंकेक्षक जो है यदि कंपनी का अंकेक्षण करने जाता है तो क्या करेगा, वहाँ की जो भी वित्तीय विवरण होगी उसकी जांच करेगा, लेखा पुस्तकों की जांच करेगा, खातों की जांच करेगा और जो सभी चीज़ों की जांच करने के बाद वो क्या करेगा, अपनी राय प्रकट करेगा कि आपकी जो कंपनी है उसका आर्थिक स्थिति किस पोजीशन पर है, ठीक है, कितना लाभ हो रहा है, क्या हानि हो रही है, क्या गलतियां की गई हैं और उसमें गलतियों को सुधारा कैसे जाए, इस पर अपनी राय प्रकट करता है। तो वही क्या कहलाता है, कंपनी का अंकेक्षण कहलाता है। देखो कंपनी के अंकेक्षण से तात्पर्य अंकेक्षक द्वारा कंपनी के वित्तीय विवरणों एवं स्वतंत्र व व्यवस्थित रूप से की गई ऐसी विवेचनात्मक जांच है, ठीक है, जो वित्तीय विवरणों पर सही व उचित राय प्रकट करने के लिए की जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला इन्होंने कि जो वित्तीय विवरण होते हैं उसका जांच किस रूप से किया जाए, स्वतंत्र रूप से किया जाए, व्यवस्थित ढंग से किया जाए, जिससे क्या हो, उस कंपनी के वित्तीय विवरणों की आर्थिक स्थिति का पता चल सके। अब देखो स्पाइसर ने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि अंकेक्षण जो है व्यापार की पुस्तकों, जो व्यापार की पुस्तकें होती हैं, खातों तथा प्रमाणकों की ऐसी जांच को कहते हैं जिसमें अंकेक्षक को उसके द्वारा प्राप्त सूचनाएं तथा स्पष्टीकरणों के आधार पर एवं पुस्तकों द्वारा दिखाए जाने पर उसे संतोष हो जाए, ठीक है, या संतोष हो जाए कि चिट्ठा क्या है, उचित बनाया गया है, जो वहाँ का आर्थिक चिट्ठा है वो उचित बनाया गया है या नहीं, ठीक है, चिट्ठा व्यापार की सही एवं उचित आर्थिक स्थिति को प्रकट करता है अथवा नहीं, ठीक है, और लाभ हानि खाता संबंधित वर्ष के लिए लाभ या हानि का, ठीक है, जो लाभ हानि खाता होता है प्रॉफिट एंड लॉस, वो सही एवं उचित दृश्य प्रस्तुत करता है या नहीं, कि जो प्रॉफिट एंड लॉस सही बता रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि प्रॉफिट ज़्यादा हो गया तो उसमें दिखा रहा है कि लॉस दिखा दिया, या लॉस ज़्यादा हो गया तो प्रॉफिट दिखा रहा है। तो इन सभी चीज़ों की वो जांच करता है। और चौथा हो जाएगा, यदि वह संतुष्ट नहीं है तो किन बातों के संबंध में उसे असंतोष है, इसका भी कारण उसे बताना होता है। तो यही कहलाता है कंपनी के अंकेक्षण। वाले हैं कंपनी अंकेक्षण से पूर्व की तैयारी, प्रायर प्रिपरेशन फॉर कंपनी ऑडिट। देखो एक अंकेक्षक को किसी भी कंपनी का अंकेक्षण करने से पूर्व क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए, जो निम्न है, ठीक है। पहला हो जाएगा ये सुनिश्चित करना कि उसकी नियुक्ति पूर्ण रूप से कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार हुआ है या नहीं। देखो अंकेक्षक को इसकी जांच करनी चाहिए, अंकेक्षक को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसकी नियुक्ति जो है कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार किया गया है या नहीं। दूसरा, कंपनी की प्रकृति व व्यवसाय के स्वभाव का पूर्ण अध्ययन कर लेना चाहिए, ठीक है। कंपनी की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, उसका स्वभाव क्या है, इसके बारे में उन्हें जानकारी कर लेना चाहिए अंकेक्षक को। तीसरा है व्यापारिक वर्ष के विषय में जानकारी। देखो व्यापारिक वर्ष, कंपनी का व्यापारिक वर्ष क्या रहा है पिछले साल, उसकी जानकारी कर लेनी चाहिए, किस हिसाब से उसका व्यापारिक वर्ष चलता है। चौथा हो जाएगा कंपनी के प्रापत्रों व पुस्तकों की पूर्ण जांच कर लेनी चाहिए। कंपनी के जो भी प्रापत्र हैं, पुस्तक हैं, उसकी पूर्ण रूप से जांच कर लेनी चाहिए अंकेक्षक को अंकेक्षण करने से पहले। पांचवा हो जाएगा पार्षद सीमा नियम व अंतर नियमों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। देखो अंकेक्षक को कंपनी के जो पार्षद सीमा नियम बनाए गए हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए, अंतर नियम बनाए गए उसकी जानकारी होनी चाहिए, पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए। 6 नंबर हो जाएगा संचालन मंडल व प्रबंध के विषय में जानकारी। देखो अंकेक्षक को कंपनी के संचालन मंडल की जानकारी कर लेनी चाहिए और उसका प्रबंध कैसे किया जाता है इसके विषय में जानकारी कर लेना चाहिए। 7वां हो जाएगा आंतरिक नियंत्रण व कर्मचारियों की पुस्तक, सूची एवं कर्तव्य विवरण का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। देखो कंपनी का आंतरिक कंट्रोल कैसे किया जाता है और कर्मचारियों की एक पुस्तक सूची बना लेनी चाहिए, जितने भी कर्मचारी उस संस्था में कार्य कर रहे हैं और किस पद पर कार्य कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी अंकेक्षक को होनी चाहिए और यदि नहीं है तो कर लेना चाहिए। 8वां हो जाएगा गत वर्ष के अंतिम खाते व अंकेक्षक रिपोर्ट की प्राप्ति एवं उनकी जांच करनी चाहिए। देखो गत वर्ष के जो भी फाइनल अकाउंट बनाए गए हैं उसकी जांच करनी चाहिए, उन खातों की जांच करनी चाहिए अंकेक्षक को, और उसके बाद में अंकेक्षक रिपोर्ट जो भी मिले हैं उसकी जांच करनी चाहिए। 9 नंबर हो जाएगा अंकेक्षण की योजना तैयार करना। अब इन सभी प्रक्रियाओं को करने के बाद फिर जाके अंकेक्षक को उस कंपनी का अंकेक्षण करना चाहिए।